तारीक रात, खामोश आसमान। एक नबी नींद से जागते ही दिल की धड़कन तेज है। आंखों में एक ऐसा मंजर है जो सिर्फ ख्वाब नहीं, ये हुक्म है, आसमान से आया हुआ हुक्म। सवाल ये नहीं कि ख्वाब क्या था, सवाल ये है कि जब अल्लाह किसी नबी से सबसे कीमती चीज़ मांग ले तो क्या इंसान वाकई कुर्बानी दे सकता है। ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, ख्वाब और कुर्बानी का वाक़या, ईमान की वो आज़माइश जिसने तारीख़ इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया। इस्लामी तारीख़ में कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि ईमान की बुनियादें हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुर्बानी इन्हीं बुनियादों में से एक है। ये वाक़या हमें बताता है कि अल्लाह की इताअत क्या होती है। ये हमें सिखाता है कि ईमान अल्फाज का नाम नहीं बल्कि अमल, सब्र और तस्लीम व रज़ा का नाम है। आज हम इस अजीम वाक़े को एक दस्तावेज़ी अंदाज में सुनेंगे, बग़ैर किसी मुबालगे के, बग़ैर किसी अफ़साने के, सिर्फ वही जो कुरान और मुस्तनद इस्लामी तारीख़ में मौजूद है। मक्का की वादी, खुश्क ज़मीन, सुनाटा। ये वो वक्त है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बेटा कई साल की दुआओं के बाद मिला था। ये बेटा बूढ़े नबी की आंखों का नूर था। कुरान हमें बताता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अबू सुमर को पहुंच चुके थे, जहां वो अपने वालिद के साथ चल सकते थे। ये बाप और बेटे का रिश्ता महज खून का नहीं था, ये ईमान का रिश्ता था, और इसी रिश्ते पर सबसे बड़ी आजमाइश आने वाली थी। एक रात खामोशी मुकम्मल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नींद में एक ख्वाब देखते हैं। कुरान कहता है, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़बाह कर रहा हूँ। ये कोई आम ख्वाब नहीं था, अंबिया के ख्वाब वही होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये अल्लाह का हुक्म है, लेकिन ये हुक्म दिल को चीर देने वाला था। वही बेटा जिसके लिए बरसों दुआ की गई, वही बेटा जिसे अल्लाह ने नेमत बनाकर अता किया, अब अल्लाह इसी नेमत को वापस मांग रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे से बात करते हैं। ये मुकालमा कुरान में महफूज है। कोई जबर नहीं, कोई चीख नहीं, कोई खौफ नहीं, सिर्फ सवाल है, ऐ मेरे बेटे, तुम्हारी क्या राय है। ये सवाल एक बाप का नहीं, एक नबी का है, और जवाब, ऐ मेरे वालिद, जो हुक्म आपको दिया गया है वही कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये अल्फाज तारीख़ के सबसे मजबूत अल्फाज हैं। ये जवाब बताता है कि ईमान उम्र का मोहताज नहीं होता। तैयारी शुरू होती है। कोई ऐलान नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ अल्लाह और उसके बंदे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मिना की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में शैतान वसवसा डालने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार ईमान गालिब आता है। ये वही मकामात है जहां बाद में हज के आमाल मुकर्रर किए गए। ये सफ़र सिर्फ जिस्मानी नहीं था, ये ईमान का सफ़र था। वो लम्हा आता है जिसके लिए सदियों याद रखा जाएगा। ज़मीन खामोश है, आसमान गवाह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को लिटाते हैं। छुरी तेज है, दिल कांप रहा है, लेकिन हाथ नहीं कांपता। कुरान कहता है, जब दोनों ने हुक्म मान लिया और इब्राहीम ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया, ये मुकम्मल इताअत थी, ये ईमान की इंतहा थी। और फिर अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है, ऐ इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। छुरी नहीं चलती, खून नहीं बहता। अल्लाह की तरफ से एक अजीम कुर्बानी भेजी जाती है, एक मेंढा। ये ऐलान है कि अल्लाह को खून नहीं चाहिए, अल्लाह को दिल चाहिए, अल्लाह को इताअत चाहिए। ये सिर्फ कुर्बानी का नहीं, ये तस्लीम और रज़ा का वाक़या है। ये वालिदैन और औलाद के ईमान का इम्तिहान है। आज हम जानवर ज़िबह करते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हम अपनी ख्वाहिशात भी कुर्बान करते हैं? क्या हम अल्लाह के हुक्म पर अपनी अना, ज़िद और दुनियावी मोहब्बतें छोड़ सकते हैं?
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا کہ ایمان سوال نہیں کرتا، ایمان مان لیتا ہے، اور یہی پیغام ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے صرف سن کر نہ چھوڑیں، اس پر غور کریں اور اپنے ایمان کو پرکھیں۔ القرآن الكريم سورة الصافات سورة البقرة صحيح بخاري صحيح مسلم تفسير ابن كثير تاريخ الطبري سيرة ابن هشام القرآن الكريم سورة الصافات سورة البقرة صحيح بخاري صحيح مسلم تفسير ابن كثير تاريخ الطبري سيرة ابن هشام